एक छोटे से शहर के बाहर जहां बस्तियां खत्म होती थीं, वहां एक पुराना और जर्जर अखाड़ा था। लोग उसे हारों का अखाड़ा कहते थे। उस अखाड़े में एक युवक रहता था, आर्यन। आर्यन का कद छोटा था, शरीर दुबला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो रेगिस्तान की धूप में भी कम न हो। आर्यन का एक ही सपना था, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जीतना। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास न तो अच्छे जूते थे, न ही पौष्टिक आहार। शहर के नामी पहलवान उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो मैदान में उतरता, लोग हंसते और कहते, अरे इस सूखे तिनके को हवा का एक झोंका भी गिरा देगा, ये क्या लड़ेगा। एक दिन आर्यन ने शहर के सबसे बड़े कोच से जाकर कहा, सर मुझे ट्रेनिंग दीजिए। कोच ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थूकते हुए कहा, बेटा शेर बनने के लिए कलेजा और मांस दोनों चाहिए, तुम में तो सिर्फ हड्डियां हैं। घर जाओ और कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढो। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन वो घर नहीं गया। वह उसी पुराने अखाड़े में लौटा। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन जब सुबह की पहली किरण फूटी, उसने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ेगा। उसने अखाड़े की पुरानी दीवारों पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, मेरा संघर्ष मेरी सफलता। उसने पुराने टायरों, पत्थरों और लोहे के कबाड़ से अपना खुद का जिम बनाया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो सुबह 4 बजे उठकर लोगों के घरों में अखबार बांटता, फिर 3 घंटे तक खेतों में काम करता ताकि उसे दूध और फल मिल सके। लोग उसे पागल कहते थे। जब वो भरी दोपहर में तपती रेत पर दौड़ता, तो राहगीर टिप्पणी करते, देखो सिर चढ़ गई है सफलता, पागल हो गया है। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए। उसने सीख लिया था कि शोर मचाने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, अखाड़े के पास से गुजरा। उसने आर्यन को अपनी पीठ पर पत्थर लादकर चढ़ाई चढ़ते देखा। वो बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि अपने जमाने के मशहूर पहलवान राम सिंह थे, जो गुमनामी का जीवन जी रहे थे। राम सिंह ने आर्यन को रोका और कहा, बेटा ताकत सिर्फ हड्डियों और मांस में नहीं होती, असली ताकत तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी सांस के तालमेल में होती है। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से आर्यन की असली तपस्या शुरू हुई। राम सिंह ने उसे वो सिखाया जो किसी कोच ने नहीं सिखाया था, मानसिक दृढ़ता। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पैर जवाब दे दें, तब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। जब फेफड़े फटने लगे, तब तुम्हारी आत्मा को लड़ना चाहिए। 3 साल बीत गए। जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का समय आया। आर्यन ने अपना नाम लिखवाया। जब वो अखाड़े में उतरा, तो वही लोग वहां थे जो 3 साल पहले उसका मजाक उड़ाते थे। उसका पहला मुकाबला उसी पहलवान से था जो शहर का चैंपियन था। कुश्ती शुरू हुई। आर्यन को शुरुआत में बहुत मार पड़ी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। दर्शक चिल्ला रहे थे, हार मान ले आर्यन, मर जाएगा। लेकिन आर्यन को याद आया राम सिंह का वो शब्द, सांस लो, हार मत मानो। अचानक आर्यन ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने विपक्षी की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया और उसे मिट्टी चटा दी। पूरा मैदान सन्न रह गया। उस दिन लोगों ने आर्यन को पहली बार एक योद्धा के रूप में देखा। जीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि एक बड़ी दुर्घटना घटी। अभ्यास के दौरान आर्यन के घुटने में गंभीर चोट आई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब तुम कभी कुश्ती नहीं लड़ पाओगे। चलना मुश्किल है, लड़ना तो दूर की बात है। ये आर्यन के जीवन का सबसे अंधकारमय समय था। उसकी मेहनत, उसके सपने सब खत्म होते दिख रहे थे। वो फिर से उसी अकेलेपन में चला गया। दोस्त साथ छोड़ गए, प्रायोजक पीछे हट गए, लेकिन आग बुझी नहीं थी। वो हर रोज अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपनी मांसपेशियों को हिलाने की कोशिश करता। असहनीय दर्द होता, पर वो रुकता नहीं। वो कहता, अगर डॉक्टर ने कहा है कि मैं नहीं चल सकता, तो ये उसकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। 6 महीने तक उसने अकेले कमरे में फिजियोथेरेपी और मानसिक अभ्यास किया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल। सामने वही कोच खड़ा था जिसने आर्यन को सूखा तिनका कहा था। उसका शिष्य, जो आर्यन से 2 गुना बड़ा और ताकतवर था, विपक्षी था। मैच शुरू हुआ। दर्शक आर्यन के लिए तालियां बजा रहे थे। मुकाबला बराबरी का था। अंतिम 30 सेकंड बचे थे। आर्यन का घुटना फिर से दर्द करने लगा। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। तभी उसे भीड़ में अपने बूढ़े गुरु राम सिंह दिखे। उन्होंने बस अपनी मुट्ठी बंद की। आर्यन की रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी आत्मा में समेट ली। उसने एक आक्रामक हमला किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को हवा में उठाकर पटक दिया। रेफरी ने सीटी बजाई। आर्यन जीत चुका था। गोल्ड मेडल आर्यन के गले में था। वही कोच आज उसके पास आया और सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ करना आर्यन, मैंने सिर्फ शरीर देखा था, तुम्हारी अग्नि नहीं देखी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर अपमान सबसे बड़ा ईंधन होता है।
अगर आपने उस दिन मुझे नहीं ठुकराया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब आपकी सोच की अग्नि को और तेज धधकना चाहिए। 1. लोग आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ नतीजे देखते हैं। 2. अपमान को दिल पर न लें, उसे अपनी सफलता का रास्ता बनाएं। 3. हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब